Good morning everyone. Today we start the new chapter of class 10 that is magnetic effect of electric current. ये चैप्टर हमें बताएगा कि जनरेटर कैसे बना। ये चैप्टर हमें बताएगा कि बिना हम सेल के बिना बैटरी के कैसे हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये करंट का एक इफेक्ट है और इसकी वजह से साइंस की फील्ड में क्रांति आ गई थी। तो यहां से हम पढ़ेंगे, देखो आज इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी को बिना सेल और बैटरी के प्रोड्यूस करना हमें यही चैप्टर सिखाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, मैग्नेट आप सब लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली जो स्पीकर होते हैं, जब हम उस स्पीकर को तोड़कर उसमें से एक राउंड गोल जो है वो मैग्नेट हमारे पास निकल के आती है, आपने देखी भी होगी। जब हम दो मैग्नेट को आपस में एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो या तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या जब दो मैग्नेट को हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है, उनके बीच में फोर्स लगती है और हमें फोर्स अप्लाई करके उनको आपस में स्टिक करवाना पड़ता है। यस, तो दो मैग्नेट आपस में या तो रिपेल कर सकती हैं, एक दूसरे को दूर भगा सकती हैं, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या डेफिनेशन बनेगी, द स्पेस अराउंड a magnet in which its force of attraction or repulsion can be felt by a magnetic compass, या मैग्नेटिक निडल भी बोल सकते हैं हम इसको, या सिंपली हम इसको मैग्नेटिक निडल भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस होता है, वो एरिया होता है जिसके अंदर हम उसकी अट्रैक्शनल फोर्स को या रिपल्शनल फोर्स को फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक निडल। तो ये मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल क्या होता है, ये भी एक मैग्नेट ही होती है, बट ये काफी लाइट वेट होती है। अगर कहीं थोड़ा सा भी इसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करती है। तो देखो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूं। देखो हमारे पास ये एक मैग्नेट रखी हुई है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं हम इसको? बार। जैसे जो किटकैट की चॉकलेट आती है ना, तो वो जो चॉकलेट का वन पीस हम निकालते हैं, वैसी शेप, रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल शेप, इसकी लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है, तो ये इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं हम इसको? बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट के अपने दो पोल्स होते हैं अलग अलग, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये आपको समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक कंपास की या मैग्नेटिक निडल की, तो मैग्नेटिक कंपास या निडल एक डिवाइस होता है, ऐसे सर्कुलर शेप में होता है, और इसके सेंटर में यहाँ पर एक ऐसे निडल रखी होती है, ये काफी लाइट वेट होती है। इसके एक सिरे पर ब्लैक कलर का पेंट हुआ होता है, एक सिरे पर ब्लैक कलर का ऐसे मार्क लगा होता है। जिस पर मार्क लगा होता है वो नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है, और जिस तरफ कोई मार्क नहीं होता है वो साउथ पोल इंडिकेट करता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये इतना लाइट वेट मैग्नेटिक निडल है, इतनी लाइट वेट है कि इसके चारों तरफ अगर कहीं थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये अपनी डिफ्लेक्शन शो कर जाएगी, मतलब ये हिलेगी, मूवमेंट शो करेगी। इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन को मेजर करते हैं। आप कहीं टीवी शोज में, मूवीज में वगैरह में देखते होंगे, जो कहीं जो जंगलों में जाते हैं तो वो अपने साथ एक मैग्नेटिक निडल रखते हैं, तो उसकी हेल्प से उन्हें डायरेक्शन पता चल जाती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक निडल होती है। तो अब इस बार मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस होगा, मान लेते हैं, से एग्जांपल के तौर पे मान लो ये वो स्पेस है इसके चारों तरफ, जहां पर अगर मैं इस मैग्नेटिक निडल को रखूंगा तो उस पर डिफ्लेक्शन होगा, मे बी अट्रैक्शन, मे बी रिपल्शन। तो मैंने क्या देखा, जब मैं इस निडल को यहाँ पर रख के देखता हूं तो मैं इसको सिंपल ऐसे बनाऊंगा, हम पूरा नहीं बनाएंगे, मैंने एक बार बना दिया। ये क्या है? मैग्नेटिक निडल या फिर मैग्नेटिक कंपास, आप इसको राइट कर लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास, ये इसमें एक निडल लगी हुई है जिस पर ब्लैक डॉट लगा होता है सिरे पर, वो नॉर्थ पोल होता है,
और जिस पर कोई डॉट नहीं लगा होता है वो साउथ पोल होता है। तो जब हमने इसको यहाँ पे रख के देखा तो हमने देखा ये डिफ्लेक्शन शो करती है। सिमिलरली लेकिन जब इस मैग्नेटिक नीडल को मैं यहाँ पर रख कर देखता हूं तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती। इसका मतलब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड या इस मैग्नेट की जो फोर्स है वो कहां तक लगती है, यहां तक। अगर मैं सिमिलरली यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो डिफ्लेक्शन शो होती है, बट इससे बाहर रखता हूं तो डिफ्लेक्शन शो नहीं होती। सिमिलरली यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो डिफ्लेक्शन शो होती है, बट इससे बाहर रखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। तो इस प्रकार हमने मैग्नेटिक नीडल को चारों डायरेक्शन में रख के देख लिया और हमने वो बाउंड्री ढूंढ ली जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट अपनी फोर्स लगाती है। समझ में आ रही बात? तो ये जो स्पेस बनेगा, ये स्पेस किसका है? इसका, इस बार मैग्नेट का। तो ये इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये वो एरिया होता है जहां पर किसी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट की चलती है। समझते हो ना आप? जैसे मतलब मीन से आप इस एरिया में कहीं भी मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगी, इस एरिया से बाहर रखोगे तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। तो इस हिसाब से ये इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हुआ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो बी होता है। सिंबल क्या होता है? बी। बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और जो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो मेजर कर सकते हैं तो इसका यूनिट भी बनाना पड़ेगा। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। क्या यूनिट होता है इसका? टेस्ला यूनिट इसका होता है। क्या यूनिट होता है? टेस्ला। याद रखना, ऐसा यूनिट होता है। स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फील्ड बी को हम टेस्ला में मेजर करते हैं। आप चाहो तो टी भी लिख सकते हो, कैपिटल टी, टेस्ला। आई होप ये आपको समझ में आया।